सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रियासत से बगावत करने के जुर्म में इनके खिलाफ मुकदमा होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप वही शख्स हैं जिसने उनके लिए जाल बिछाया। मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नाइमे सुल्तान को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। पहुँचाने भी नहीं देंगे हम। इस जगह को आवाम की भलाई के लिए बंद किया गया है, मोहतात रहिएगा। फिक्र ना करें चाचा, हम बिल्कुल मोहतात रहेंगे। सुल्तान मौसम, हमारे जो जासूस पेरिस में थे उन्हें फ्रांसीसी सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। वो सहाफी यकीनन नाइमे को पसंद करता है, लेकिन हम नाइमे को समझाने में कामयाब नहीं हो सके। अगर आप इजाजत देती तो हम समझा सकते थे। हमने रास्ते बंद कर दिए हैं। वो यहाँ रास्ता खोलने के लिए आएंगे और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। आजादी, भाईचारा, मसावत। आजादी, भाईचारा, मसावत। ऐसा सुल्तान नाकाबिले कबूल है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। हमें अपने ज़मीर की आवाज सुनने और जिम्मेदारी अदा करने के लिए इक़दामात करने होंगे। मैं बच्चों के अस्पताल का कीमियादान हसन समी हूँ। इस पते पर मुझे और मेरी बीवी को जबरदस्ती कैद किया गया है। मेरी मदद करो। तुमने रुत्स चाइल्ड से रकम ली है, ये वाज़ेह है। तुमने आर्मेनी दहशतगर्दों के साथ ताउन किया है, वाज़ेह है। हम जानते हैं कि तुम बरतानवी हुकूमत से हुक्म लेते हो, ये भी वाज़ेह है। वो सब जानते हैं कि आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। आप बाप की हैसियत रखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इन दस्तावेजात पर दस्तखत करें। मैंने आपको अपने साथ इसलिए रखा ताकि अब्दुल हमीद को सब कुछ बता सकें आप। एक बिखरा हुआ समंदर उसे डुबोने आ रहा है, ये बता दीजिएगा उसे। बदबख्त। चलो बाहर आओ जल्दी। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? हम तुम्हारे मुहाफिज हैं। तुम्हें अब्दुल हमीद के जुल्म से बचाने आए हैं। हमारे पीछे आओ, जल्दी 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 आ जाओ, चलो। ये रात बहुत बोझल है ना? बिल्कुल, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है मलिका। सुना है नौजवान तुर्कों ने इजलास मुनक्किद कर लिया। सही सुना है। लेकिन अगर आप चाहते तो इसे रोक सकते थे। बिल्कुल रोक सकते थे, धमका सकते थे उन्हें, लेकिन हम जालिम नहीं हैं जैसा कि हमारे मुखालिफिन हमारे बारे में सोचते हैं। हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था। आपने तो कभी अपनी औलाद पर भी जुल्म नहीं किया, हत्ता कि आप जानते थे कि उनकी पसंद गलत है। नौजवान तुर्कों की तहरीक में सच्चे मुहिब्बे वतन भी शामिल हैं जो दुश्मन की मंसूबाबंदी से बाखबर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वो बच्चे अपनी गलती को पहचान लें
ताकि अपनी सरजमीन की दिलो जान से हिफाजत कर सकें। काश के सबाहतीन को भी अपनी गलती का इदराक हो जाए। हमने सबाहतीन को हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा है। हमने अपनी औलाद को खोया है, लेकिन सबाहतीन ने तो अपना मुल्क ही खो दिया। यही बात हमें अफसुर्दा करती है। यानी सेनिहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, कसम खा के कहता हूं। अच्छा हुआ हम महल आ गए। अगर हम घर पर होते तो आप इस वक्त मुझे कभी भी खाना न देती और मैं भूख से मर जाता। क्या हम हकीकत में ऐसे हैं? काश के मैं आपको याद न दिलाता सेनेहा, लेकिन शुक्र है कि आप खाना पकाना नहीं भूली, क्योंकि अगर आपके हाथ का बना हुआ मजेदार खाना ना मिलता तो मैं तो दीवाना हो जाता सेनेहा, पागल हो जाता मैं। तो आपको हमारा बनाया खाना बहुत पसंद है? पसंद है क्या मतलब? मैं तरस रहा था सेनेहा, तरस रहा था। अच्छा, हमारी और क्या बात पसंद है आपको? अब ये कैसा सवाल पूछ रही हैं आप सेनेहा? मुझे आपकी हर बात पसंद है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारी कौन कौन सी सलाहियतों के गर्विदा हैं। जैसा कि दस्तकारी, घर के कामकाज, हरम का इंतजाम, खैर और खैरात के काम, मुआशरे के आदाब, बहुत बताते हुए सुबह हो जाएगी सेनेहा। ये आप शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं। कुछ और बताइए, हम में और क्या पसंद है आपको? पहले आप बहुत खुशमिजाज इंसान थी सेनेहा, हमेशा मुझे हंसाती थी और मैं आपको हंसाता था। हम खुशमिजाज खानदान थे। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। सेनेहा, आप तज़ीन और आराइश का बेहतरीन ज़ौक़ रखती हैं। अच्छा, और कुछ और बताइए। और भी मतलब ये कि अब मैं सेनेहा वो सिफात बताऊं जो पसंद नहीं मुझे। वो सिफात कौन सी हैं? बाज़ औक़ात कभी कभी आप बहुत ही ज्यादा बोलती हैं, बहुत ज्यादा बातें करती हैं, और वो भी बिल्कुल बेमानी। लेकिन मैंने हमेशा बर्दाश्त ही किया है आपको। लेकिन बाज़ औक़ात सेनेहा बिल्कुल बात नहीं करती, बिल्कुल खामोश। वो वक्त इंतहाई खतरनाक होता है। तो आप अपनी ये सब्ज आंखें, ये खूंखार आंखें खोलकर खौफनाक अंदाज में देखती हैं तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। जैसे आप मुझे अभी देख रही हैं, मैं मर ही जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है तो अब हम सोने जा रहे हैं, ताकि आपको ये बड़ी बड़ी खौफज़दा करने वाली आंखें ना देखनी पड़े। सेनेहा कहाँ जा रही हैं? वापस आके बैठे। जब दोनों साथ खाएंगे तो हमारी मोहब्बत हमारे लिए सुकून का बाइस होगी। सेनेहा, इसे ओढ़ ले ताकि आप सर्दी से महफूज रह सके महमूद। सेनेहा, मैंने तो मजाक किया था, आप नाराज हो गई। सेनेहा, अब क्या करेंगे जनाब? हमने मालूम कर लिया है कि वो कहाँ है। थोड़ा आराम कर ले, सुबह होते ही हम वहां छापा मारेंगे भतीजो। चाचा, शहजादे मोहम्मद सलीम आए हैं, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम आए हैं? आप उन्हें बाहर क्यों छोड़ आए भतीजे? शहजादे को इंतजार न करवाएं, अंदर ले आइए उन्हें। मैंने कहा, लेकिन वो अंदर आना नहीं चाहते। शहजादे, आप अंदर आए ताकि मैं आपको तुर्क कहवा पेश कर सकूं। तुर्क कहवा पीने नहीं आए हम।
हम नहीं जानते थे आपके और ज़ैनब खातून के दरमियान कुछ मामलात थे। उन्हें शादी की पेशकश की थी हमने। मैंने सुना है शहजादे, मुबारक हो। उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि वो कबूल कर लेंगी क्योंकि वो आपसे नाराज थी। जब उन्होंने सुना कि उनकी बहन आपकी वजह से नहीं मरी तो वो इज़्मित जाना चाहती थी। वहां उनके साथ गए थे हम, तो मालूम हुआ हमें। उम्मीद है वो अपनी बहन से मिली होंगी। उनकी बहन का 1 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। कुछ लोग ज़ैनब को उनकी बहन का नाम लेकर धमकियां देते थे। यही वजह थी कि वो उन्हें उनकी मौत का नहीं बताते थे। कौन शहजादे? उन्हें धमकियां कौन देता था और क्यों? उनका मकसद था कि वो महल में जाकर उनके लिए काम करें। बीदार सुल्तान और हमारी फूफी को बीमार करने वाली बदकिस्मती से ज़ैनब खातून ही थी। यहां तक कि फुआद के फरार होने में भी उन्होंने ही मदद की। हमने फुआद के कमरे से निकलते देखा था उन्हें। नहीं शहजादे, आपसे कोई गलती हुई होगी। मैं जानता हूं कि ज़ैनब खातून एक बहुत नेक खातून है। हम भी ऐसा ही समझते थे, लेकिन हम गलत थे। वो अच्छाई का लिबादा ओढ़े हुए गद्दार साबित हुई। नहीं शहजादे, ये नामुमकिन है। नहीं, उन्होंने खुद इसका एतराफ किया मरने से पहले। ज़ैनब मर गई? कत्ल कर दिया गया उसी वक्त जब वो हमें बताने जा रही थी कि वो किसके कहने पर ये सब कर रही थी। इजलास खत्म हो गया। गैर मुल्की रियासतों से मुदाखलत की दरखास्त की गई है। हमारी ख्वाहिश पर अमल दरामद किया है उन्होंने। मैं उलझन का शिकार हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि तुर्क नौजवान ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनके ऐसा करने से क्या नतीजे हासिल होंगे। अगर एक घर में मौजूद लोग मदद के लिए चीख रहे हों तो क्या तुम उनकी मदद करोगे? मैं नहीं करूंगा और आप भी नहीं करेंगे, लेकिन लोग करेंगे। सल्तनत उस्मानिया की मदद की पुकार बरतानिया की हुकूमत को एक बेहतरीन उज़्र पेश करेगी। मतलब अतराफ में कई चोर हैं और वो घर में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि घर अभी खाली नहीं है क्योंकि घर के अंदर लोग मौजूद हैं। और अगर कोई घर से मदद के लिए पुकारता है तो चोर को घर में दाखिल होने का बहाना मिल सकता है। बरतानिया को चोर कहकर बुलाना बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर दर हकीकत वो चोर हैं। लेकिन क्या नौजवान तुर्कों की मदद के लिए चीखें काफी होंगी? वो एक जबरदस्त चीख सुनेंगे, वैम्बरी, एक ऐसी चीख जिसकी शिद्दत से सब बहरे हो जाएंगे।
सिपाहियों! इजलास में ये फैसले किए गए हैं। जोतू पाशा ने बताया है उनका राज फाश हो गया है, इसीलिए अब वो वापस आ रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक गिर जाएंगे। उन्होंने गैर मुल्की ताकतों को मुदाखलत की दावत दी है। वो मुसल्लह गिरोह की तश्कील के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अहमद रजा और उनके साथी इजलास छोड़कर चले गए और वो उन पर काफी बरहम भी हुए। अखबारात ने अपना असर दिखा दिया। अहमद रजा साहब किसी भी सूरत में मुखालिफत को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई बावकार तरीके से हमारी मुखालफत करता है तो उसका एहतराम करेंगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम साबिक नायबीन फरार होने में कामयाब हो गए। मगर कैसे पाशा? सुल्तान मौसम, सिपाहियों के सरबराह शफीक पाशा कुछ कहना चाहते हैं। बुलाइए उन्हें। सुल्तान मुअज्जम, एक बुरी खबर है। क्या हुआ पाशा, बताएं हमें। सुल्तान मुअज्जम, आज हमारे दरिया के पास कुछ लाशें तैरती हुई पाई गई हैं, तकरीबन 15 आदमियों की। ये कैसे हो सकता है? क्या उनकी शनाख्त हुई कि वो कौन है? नहीं सुल्तान मुअज्जम, उनके चेहरे मस्ख शुदा हैं। अहमद पाशा, जाकर हादसे की जगह का जायजा लें। जिंदान से फरार होने वालों की फौरन तहकीक करें। चलिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हमारे कमरे में क्या कर रही थी? जवाब दीजिए, आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं ये पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? जरूरत हुई तो बुला लेंगे, आइंदा बगैर इजाजत यहाँ मत आइएगा। जो आपका हुक्म सुल्ताना। तो हमारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। महल में और भी लोग हैं जो शिवनास के लिए काम करते हैं। स्नेहा सुल्तान, अब कैसी हैं? आज सुबह बागीचे में गई थी वो। जरूर जल्दी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वालिदा। नाइम में बेटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? अब्दुल कादिर महल में नहीं है, वो सुबह सवेरे ही निकल गए। तो बेटी, इसमें बुरा क्या है? आरिफ को अजियत पहुंचाने के लिए गए होंगे। आपने सुना था ना उन्होंने क्या कहा था? हमारी प्यारी बेटी, आइए यहाँ हमारे साथ आकर बैठिए। नाइमे, क्या आपने कभी देखा या सुना कि इससे पहले अब्दुल कादिर ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो जो अब वो आरिफ को नुकसान पहुंचाएंगे? लेकिन हमने कभी अब्दुल कादिर को इतने गुस्से में नहीं देखा है वालिदा। उन्होंने कहा था कि वो आरिफ को मार देंगे, क्योंकि वो उस वक्त बहुत गुस्से में थे। नाइमे, उन्होंने जो भी कहा था वो सब गुस्से में कहा था। अब आप आरिफ को छोड़कर अपने खानदान के बारे में थोड़ा सोचिए।
आप कितनी तकलीफ दे रही हैं इस बारे में सोचिए। नायमे, सुल्तान मौसम के बारे में सोचिए। मेरा मतलब है कि इंसान बाजों का जो कहता है वो वैसा नहीं करता क्योंकि वो गुस्से में होता है। आप बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। हमारे शहजादे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए जनाब, हमारी बात मानिए, आप लोग उस तरफ मत जाइए। सहाफी लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है पाशा। हाल ही में मैंने सुना था कि अब्दुल हमीद के जासूस मेरे शौहर को ले गए हैं। वो पेरिस जा रहे थे। उन्होंने अपना सामान तैयार किया था। फिर मैंने सुना कि वो उन्हें महल ले गए हैं। उन्होंने मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया था और अब मैं उनकी लाश देख रही हूँ। मुझे छोड़ गए। क्या हो रहा है यहाँ? आपने बताया कि इन लाशों में आपके शौहर की लाश भी है जिन्हें अब्दुल हमीद ने गिरफ्तार किया था। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगी? तुम पहले ही अदालत लगाकर सजा तजवीज कर रहे हो यहाँ पर। हाँ? सिपाहियों, सहाफियों को यहाँ से दूर हटाओ फौरन। क्या इनके चेहरों पर निशानात के बारे में आपको कोई मालूमात है शफीक पाशा? माहिरीन का कहना है शायद ये मछली के काटने से हुआ है, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ। इन सब लोगों की खुसूसी तस्वीर लीजिए। मेरा शौहर! रुक जाए, आप आगे नहीं जा सकती। मेरा शौहर मर गया है। सिपाही, आने दो। कसम से यही है। खातून, खातून क्या ये तुम्हारे शौहर हैं? हाँ बिल्कुल, ये अब्दुल हमीद के जिंदान में थे। ये मेरा शौहर है, मेरा शौहर। रुबीना, तुम्हारे लिए एक पैगाम आया है। कुछ लोगों को तलाश करो। वो मुहाफिजों का भेष बदलकर आरिफ पर तशद्दुद करेंगे। वो आरिफ से कहेंगे कि वो शहजादा अब्दुल कादिर के हुक्म से उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बहुत औराक है इसमें। इन सबको पढ़ना होगा मुझे। कौन जाने इसमें क्या लिखा है। उन्होंने मुझे कमरे से निकलते हुए देख लिया था। ये वहां नहीं मिली तो मुझ पे ही शक करेंगी। परेशान मत हो, हम इसे रख देंगे इसकी जगह पर। लेकिन पहले इसे पढ़ना होगा मुझे, और फिर इसमें तब्दीली करवाने के बाद रखवा देंगे। अब तुम जा सकती हो। पुरसुकून रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे हाथ में क्या है?
तुम इस जगह का पता इसमें रखकर भेज रहे थे। मुझे बताओ अब तक कितनी बार ऐसा कर चुके हो तुम? आज पहली मर्तबा किया था मैंने, इससे पहले कभी नहीं किया। मालूम नहीं ज्यादा तकलीफ किस चीज की है, उनकी मौत की या उनके गद्दार होने की, मुझे नहीं मालूम। शायद मुझसे मोहब्बत भी उनके फराइज में शामिल थी। उन्होंने अपना फर्ज अच्छा निभाया, बहुत बेहतरीन, बहुत नाज था मुझे खुद पर। मैं कहता था कि मैं लोगों के चेहरे देखकर पहचान जाता हूं, तो फिर क्यों ज़ैनब को पहचान ना सका? शायद मैं समझना नहीं चाहता था। अगर वो ना मरती, अगर वो कत्ल ना की जाती, तो शायद मैं उनके पास जाता। मैं उन्हें उस गद्दारी के लिए कत्ल करने चाहता। उन्हें जो गोली मारता वो हम दोनों को हलाक कर देती। ये जख्म बहुत जल्द भर जाएगा जनाब। पीठ दिखाने वाले दोस्त से बेहतर बहादुर दुश्मन है। हकीकत है। अब हम जा रहे हैं। आप आराम करें चाचा, हम सब संभाल लेंगे। आप पूरी रात सो नहीं पाए हैं। नादिर साहब आपके साथ रुकेंगे, ये भी नहीं सोए हैं। अगर नादिर साहब चाहें तो वो आराम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी कब्र में ही सोऊंगा। मैं गद्दारों, झूठों और दुश्मनों को मारने से पहले आराम नहीं करूंगा उस्मान। मुझे बिल्कुल सच बताओ, यह हरकत तुम कब से कर रहे हो? ये पहली बार था, पहली बार। तुम्हारी इस हरकत की मुझे भारी कीमत चुकानी होगी। हम एक नई जगह तलाश करेंगे और सारे सामान को वहां मुंतकिल करेंगे। और अब तुम्हें अपना काम नई जगह पर करना होगा। ठीक है, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस हरकत की माफी नहीं है। तुमने जो किया है उसकी सजा भुगतनी होगी। हम पहुंच गए जनाब। जिहाद मुबारक हो मेरे भतीजों। आ गए हैं, हमें जाना होगा। बेटा तुम मेरे साथ रहना, किसी को जिंदा मत छोड़ना। वो भाग रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूं, गोलियां चलाते रहो। सवारी कहां है? सड़क के आखिरी सिरे पर है। भागो बेटा। बाबा, आप जाएं। यहां आ जाओ। मैं तुम्हें लेने आऊंगा बेटा। रुको। रुको। क्या हुआ ततार? क्या तुम्हें मंशियात मिली? नहीं जनाब, उसे पहले ही मुंतकिल कर दिया गया। अब क्या करें? हम तबादला करेंगे।
अहमद जलालुद्दीन पाशा मिलने की इजाजत चाहते हैं सुल्तान मौज़म। इजाजत है। सुल्तान मौज़म, क्या सूरत हाल है पाशा? क्या फरार होने वालों को तलाश कर लिया? और साहिल पर मिलने वाली लाशों की वजूहात क्या है? दोनों मसले हल हो चुके हैं सुल्तान मौज़म। क्या वाकई पाशा? बिल्कुल सुल्तान मौज़म। जो लाशें साहिल से मिली हैं वो उन्हीं लोगों की है जो गिरफ्तार हुए थे। कैसे हो सकता है पाशा? नहीं जानता सुल्तान मौज़म। ये कैसे हो सकता है पाशा? वो लोग जो हमारे जिंदान में और हमारी हिफाजत में थे, वो कैसे डूब गए और उनकी लाशें साहिल पर आ गईं? आ जाएं। सुल्तान मौसम, ये खबर आप जरूर पढ़ें। सुल्तान अब्दुल हमीद के महल में मारे जाने वाले हजारों मुखालिफिन में से कुछ मिल गए। साहिल पर आज साबका नाइबीन की लाशें मिली हैं, जिन्हें सुल्तान अब्दुल हमीद ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार करके कैद किया था। वो मुदाखलत के लिए आलमी रियासतों पर जोर दे रहे हैं। दूसरे अखबारात में लिखा गया है कि महल से रोज लाशें निकलती हैं। पर्दे के पीछे एक नया खेल शुरू हो गया है पाशा। हमें इस पर्दे को हटाने के लिए तैयारी करनी होगी, जिसके पीछे हमें बरतानवी फौलादी टोपी, रूसियों की तलवारें और फ्रांस की तोपें नजर आएंगी। अपना काम कर दिया हमने। अब सारी दुनिया जानती है कि अब्दुल हमीद के जिंदान में कैदियों को बगैर तफ्तीश किए ही मार दिया जाता है। यहां तक कि अगर अब्दुल हमीद ने किसी को कत्ल करना हो तो वो इस तरह खुलेआम ऐसा नहीं करेगा। ये काम उसका नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद बहुत चालाक है। खुशकिस्मती से दुनिया अब्दुल हमीद को आपकी तरह नहीं जानती सफीर साहब। अब आपकी बारी है। आप अब्दुल हमीद के पास जाएंगे और कहेंगे कि वो नौजवान तुर्कों को जल्द से जल्द अकूबत खानों से रिहा कर दें। शायद वो रज़ामंद नहीं होगा। जब वो दुनिया के दबाव को महसूस करेगा तो जरूर इसे कबूल करेगा। दूसरे सिफारत खाने भी आपकी हिमायत करेंगे। आप अपनी बहरी अफवाज को तैयार रखें। अब्दुल हमीद जब नौजवान तुर्कों को रिहा करेगा तो वो सल्तनत उस्मानिया की आजादी के लिए पाए तख्त से बरतानवी बहरी जहाज में जाएंगे। आज सुन, स्नेहा सुल्तान तुम्हें बुला रही हैं। क्यों? क्या उन्होंने कुछ कहा है? तफसीलात से आगाह नहीं हूँ। मैं इसे बावर्ची खाने में रख के आती हूँ। मैं रख दूंगी। हमारी सुल्ताना को इंतजार मत करवाओ। आइए। सुल्ताना, करीब आइए। मेरे लिए कोई हुक्म है? हमें लग रहा था आप नहीं मानेंगे हमारा हुक्म। क्योंकि आप शिवनास के ताबे हैं। सुल्ताना, आप ये क्या कह रही हैं? आपने हमारे कमरे में घुसकर हमारे लिखे रोजनामचे को चुरा लिया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। झूठ बोल रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? क्या आपको इस महल के और सुल्तान मुअज्जम के खिलाफ गद्दारी करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? सुल्ताना, माफ कर दे। बराए करम मुझे माफ कर दे। शिवनास खातून ने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने मुझे कहा मेरा हुक्म नहीं माना तो मार दूंगी तुम्हें। वो बहुत जालिम है। मैं कसम खाती हूँ सुल्ताना, कोई और रास्ता नहीं था। छोड़िए। आप जानती हैं इस गद्दारी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सुल्ताना, मैं आपसे माफी की दरख्वास्त करती हूँ। अपने बहन भाइयों की देखभाल करती हूँ। वो मेरे बगैर तना रह जाएंगे। बराए करम सुल्ताना, रहम करें। हम तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करेंगे। जो कहेंगी मैं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। बग्गी में बैठो।
तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए शहजादे अब्दुल कादिर के नेक ख्वाहिशात लाए हैं। बग्गी में बैठो, बैठ जाओ जल्दी। तुम एक बार फिर हमारे साथ हो। बच्चा समझ के हम तुम्हारी हिफाजत करते रहे और तुमने हमारी जासूसी की। बस करो, बच्चे को परेशान मत करो। इसने अपने बाप की बात मानी। हम क्या करेंगे चाचा? हम इसके बाप से बात करेंगे। हम इस बच्चे के बदले में कीमियादान को हासिल करेंगे। फिक्र न करो, तुम्हारा बाप तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा। इसके बाप को कैसे तलाश करेंगे हम? ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हम जुए खाने में पैगाम छोड़ेंगे। सुल्तान मौसम, हम अखबारात में आई हुई खबरों के बारे में जानते हैं। असल बात की तरफ आओ। तुम हमसे क्या चाहते हो या क्या पूछना चाहते हो, ये बताओ। मसला क्या है तुम्हारा? हम चाहते हैं कि जिंदान में मौजूद तमाम मुखालिफिन को रिहा किया जाए। हमने एक फहरिस्त बनाई है। हम उन लोगों के लिए आजादी चाहते हैं जिन्हें नजरियात की वजह से कैद किया। उन लोगों को उनके नजरियात की वजह से नहीं, बल्कि उनके जराइम की वजह से कैद किया गया। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इनकलाब बर्पा करना चाहते थे और आर्मीनी गिरोह के साथ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस हो गए। ये हमारा मुश्तरका मुतालबा है। अगर आप इस मुतालबे को कबूल नहीं करते तो हमें अपने सामने मुखालिफ पाएंगे। वो वक्त आएगा जब आप सब मुत्तहिद होकर हम पर हमला करेंगे। हम उस दिन के लिए तैयार हैं। उस दिन आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जीत हमारी ही होगी। बंदूकें नीचे कर लो। आप लोग जारी रखें। मैंने सुना था तुमने ये जगह छोड़ दी है। यहाँ पर मामला खराब हो रहे हैं और मैं उन्हें दोबारा ठीक करने के लिए आया हूँ। वापस आकर अपनी जिंदगी मुख्तसर कर दी। ये जरूरी तो नहीं खलील खालिद। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी मुख्तसर हो जाए। अब मुझे बताओ तुम क्यों आए हो? ये टोपी अमानतदार को देना। अगर वो अपना बेटा चाहता है तो जो मैं कहूंगा उसे वो करना होगा। तुम्हारी क्या शर्त है? कीमियादान उसकी बीवी के बदले में उसके बेटे को वापस किया जाएगा। ठीक है, मैं अमानतदार से बात करूंगा और तुम्हें बता दूंगा। वक्त कम है, ये बात याद रखना और जल्दी करना। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, ये हादसे की जगह की तस्वीर और कुछ सबूत है। उनके घर वाले क्या कहते हैं? कुछ घरों की खवातीन ने इस बात की तस्दीक की है कि ये लाशें उनके शौहरों की हैं। ये जिंदान से कैसे फरार हो गए? वहां से कैसे निकल सकते हैं? सुल्तान मौसम, वो तहखाने में मौजूद एक सुरंग के जरिए निकले, लेकिन वो वहां से कैसे निकले ये वाज़ेह नहीं हुआ अभी। क्या किसी ने कुछ नहीं देखा? नहीं सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, इस खातून ने जाए वक़ुआ पर आकर अपने शौहर की शनाख्त की थी। क्या आपने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की लाशों को अलग किया? हमने किया सुल्तान मौसम। आखिरी रसूमात मजहब के हिसाब से की जाएंगी। ये आदमी क्या गैर मुस्लिम था? मुसलमान था, लेकिन इसकी बीवी गैर मुस्लिम है। ये किसकी लाश है? बादशाह की सुल्तान मौसम।
कब्रिस्तान जाइए बादशाह, गोरकन के साथ मामलात तय कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आप पुरसुकून रहिए। कहिए जुल्फत। सुल्ताना, हमारे शहजादे अभी तक महल नहीं आए। ठीक है जुल्फत, जब वो आ जाए तो हमें खबर कीजिएगा। जो आपका हुक्म। आपने देखा ना, वो अभी तक नहीं आए। आरिफ को तलाश करने गए हैं, शायद गिरफ्तार भी कर लिया हो उसे। नाइमे बेटी, अब्दुल कादिर जल्द ही यहाँ होंगे और आप अपने कानों से सुनेंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अखबार शाया हो जाता तो आप दोनों की जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन जाती। तुम्हें अपनी हद जानना होगी, और क्योंकि तुम ये भूल गए हो तो हम याद दिलाएंगे। तुम कौन हो जो शहजादे अब्दुल कादिर के साथ बदतमीजी कर सकते हो? अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो। खोलेंगे, हम जरूर खोलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें सबक सिखा दें। अगर दोबारा तुमने शहजादे को परेशान किया तो जान ले लेंगे। समझ गए मेरी बात? क्या हाल ही में कोई गैर मामूली वाकया पेश आया है? मैं सिपाहियों को खबर करने ही वाला था पाशा। किस बारे में? पाशा, खबर करने जा रहा था मैं। वल्लाह मैं खबर करने जा रहा था। तुम मुझे साफ साफ सब कुछ बताओगे, वरना यही दफन कर दूंगा मैं। बताओ। सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कुछ कब्रें खुली हुई हैं और लाशें गायब हैं। क्या इनको हाल ही में दफनाया था? जी, हाल ही में दफनाया था। सोचा कि सिपाहियों को जाकर बताऊं मैं, लेकिन मैं खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए नहीं गया। माफ कर दें। तुम्हारी नौकरी खत्म की जाती है, इसकी वजह चाहे कुछ भी हो, हम उन लोगों को बर्खास्त कर देते हैं जो अपने फराइज की अंजामदही में कोताही करते हैं। अगर तुम कीमियादान और उसकी बीवी को जाने दो तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिल सकता है। खलील खालिद जवाब का मुंतजिर है। हमें अपने बच्चे को बचाने के लिए मुतालबात को कबूल करना होगा। अपना बच्चा? हाँ, जॉरिस और मैं जल्दी ही शादी कर लेंगे। शानदार मेरा बेटा है और जितना जल्दी हो सके मैं उसे बचाना चाहती हूँ। हम तबादले की जगह का तयन करेंगे। शानदार को हासिल करने के बाद हम उन्हें कीमियादान और उसकी बीवी के कई टुकड़े करके देंगे। अगर तुम उन्हें जिंदा वापस नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं मिलेगा। शानदार को हासिल करने के बाद इन सबको खत्म कर देंगे। तैयार हो जाओ। अब्दुल कादिर, हम आपसे मिलने के लिए काफी देर से आपके मुंतजिर थे। क्या हुआ? नाइमे बहुत देर से काफी बेचैन हो रही थी। इनकी तशवीश अभी तक खत्म नहीं हुई। कहाँ थे? इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। आरिफ के पास गए थे ना? जवाब दीजिए, बताइए हमें अब्दुल कादिर, आपने क्या किया उसके साथ? हम आपको वजाहत देने के पाबंद नहीं। कमरे से निकल जाइए। फिक्र मत करें, आप बरतानवी जहाज के जरिए यहाँ से चले जाएंगे। कोई आपको हाथ तक नहीं लगाएगा। इंतजार पसंद एडवर्ड जॉरिस मेरी रुबीना से शादी कर रहा है। मेरी रुबीना से। आप नहीं जानती क्या? शहजादे अब्दुल कादिर के आदमी उसे अपने साथ ले गए थे। बुरी तरह मारा है उन्होंने उस बेचारे को। वो दस्तावेजात किसके बारे में हैं? वो दस्तावेजात आपके मुतालिक हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। नहीं, में कुछ नहीं किया हमने। हमें आप पर यकीन नहीं, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे अब्दुल कादिर। खुशामदीद से नेहा सुल्तान।